मेरी शादी को बस 1 साल ही हुआ था। मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी उजड़ गई। एक एक्सीडेंट और मेरे पति हमेशा के लिए चले गए। घर शोक में डूबा था और मैं एक जिंदा लाश की तरह। समाज ने मुझे विधवा कह दिया, पर किसी ने नहीं पूछा कि मैं अब भी औरत हूँ, जिसके दिल में धड़कनें बाकी हैं। दिन किसी तरह कट जाते थे, पर रातें सवाल बनकर सामने खड़ी रहती थीं। खामोश कमरे में बीते हुए पलों की आवाज़ें गूंजती थीं। कुछ महीनों बाद घर वालों ने मेरी दूसरी शादी की बात छेड़ी। मैंने मना नहीं किया, शायद इसलिए नहीं कि मैं तैयार थी, बल्कि इसलिए कि मैं थक चुकी थी। जिससे शादी तय हुई वो मेरे पति का ही दूर का रिश्तेदार था। मुझसे थोड़ा छोटा, शांत स्वभाव का, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी। पहली मुलाकात में उसने मेरी आंखों में नहीं, मेरे टूटेपन में झांका, जैसे वो समझ गया हो कि मुझे सवाल नहीं, बस सुकून चाहिए। शादी सादगी से हो गई। कोई शोर नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस एक नई शुरुआत, जिससे मैं खुद डर रही थी। शादी के बाद शुरुआती दिन अजीब थे। मैं डर में थी, वो सब्र में। वो ज्यादा बात नहीं करता था, पर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। चाय का कप सही वक्त पर, दरवाजा बंद करना, और बिना पूछे मेरी चुप्पी को समझ लेना। एक रात जब बारिश की हल्की आवाज कमरे में फैल रही थी, मैं खिड़की के पास खड़ी थी। दिल भारी था और आंखें भीगी हुई। वो धीरे से मेरे पास आया। अगर आप चाहें तो मैं आपका अतीत नहीं छेड़ूंगा। उसकी आवाज में नरमी थी, कोई उम्मीद नहीं, कोई जोर नहीं। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा, इतनी नजदीक कि उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उस पल कोई जल्दी नहीं थी, बस दो टूटे इंसान एक दूसरे को धीरे धीरे महसूस करते हुए। उसका हाथ मेरे हाथ पर आया, ना जोर ना दबाव, बस एक भरोसा। उस स्पर्श में मालिकाना हक नहीं था, सिर्फ ये एहसास था कि मैं अकेली नहीं हूँ। उस रात कुछ कहा नहीं गया, पर बहुत कुछ महसूस किया गया। कई महीनों बाद मैं बिना डर के सो पाई। अगली सुबह जब नींद खुली तो दिल में एक अजीब सी शांति थी। दुख खत्म नहीं हुआ था, पर उसके साथ जीना थोड़ा आसान हो गया था। धीरे धीरे हमारे बीच बातें बढ़ने लगीं, हंसी, यादें और वो अनकहे पल जो शब्दों से ज्यादा गहरे होते हैं। वो मुझसे छोटा था, लेकिन उसकी समझ मुझे थामे हुए थी। मैंने फिर से खुद को आईने में देखना शुरू किया। सिर्फ विधवा नहीं, सिर्फ मजबूर नहीं, एक औरत जिसके अंदर अब भी जिंदगी बाकी थी। वो रात मेरे लिए सिर्फ दूसरी शादी नहीं थी, वो मेरी दूसरी जिंदगी की पहली धड़कन थी।